किस्मत लिखने वाले को भगवान कहते हैं और किस्मत बदलने वाले को भोलेनाथ कहते हैं। भोलेनाथ जो अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, लेकिन उनका सबसे प्रिय महीना श्रावण का महीना। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में जो भी भक्त दिल से भोलेनाथ की पूजा पाठ करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उनकी सभी परेशानियां दूर होती हैं। आपने हमेशा ये सुना होगा कि श्रावण का महीना शिव जी का महीना है। इस महीने में अगर आप उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए व्रत करते हैं, तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन एक सवाल आपके जहन में हमेशा आया होगा कि आखिर श्रावण का महीना शिव जी के लिए इतना खास क्यों है, और यह महीना शिव जी के लिए क्यों जाना जाता है। आखिर इससे जुड़ा क्या इतिहास है, क्या कहानी है, क्या पौराणिक कथा है इससे जुड़ी, और कई सारे सवाल हैं, जैसे कैसे पूजा पाठ की जाए, कैसे विधिवत व्रत किया जाए। तो चलिए आज आपके इन सभी सवालों के जवाब देते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य श्री जयमीन व्यास, जिनसे हम जानेंगे कि श्रावण का महीना क्यों खास है और इससे जुड़ी क्या कहानी है। सबसे पहले नमस्कार। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप आज हमारे साथ जुड़े हैं और आप हमारे दर्शकों को आज बताइए कि श्रावण का महीना क्यों खास है। तो जानते हैं, प्रथम हम भगवान के चरणों में वंदन करते हैं। वागर्था विव संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। जो जगत के माता और पिता है वह भगवान शिव और शक्ति है, जिनकी आराधना का पर्व यानी कि पवित्र श्रावण मास। पवित्र श्रावण मास इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह महीना जो ऐसा है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि सभी प्रकार के जो व्रत है इस महीने में ही आ जाते हैं, जैसे कि नाग पंचमी, रांधण छठ जो षष्ठी देवी की पूजा करते हैं, रांधण छठ। उसके बाद आता है शीतला सातम और जन्माष्टमी। वैसे पवित्र त्योहार इसी महीने में आते हैं। और यह जो श्रावण मास है उसमें अधिक महत्व इसलिए है क्योंकि इसमें भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। पूरे साल का जो भी महत्व है वह श्रावण मास की पूजा से ही सिद्ध हो जाता है और फलीभूत हो जाता है। इसीलिए सभी लोग श्रावण मास में भगवान शिव जी की अवश्य पूजा करने जाते हैं। अब हमने सावन महीने से जुड़े महत्व के बारे में जाना। अब मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या इस श्रावण का जो पर्व होता है, जो लोग बहुत उत्साह से मनाते हैं, इससे जुड़ी कोई पौराणिक कथा है? ऐसा माना जाता है कि मैया पार्वती ने भगवान शिव जी की अखूट श्रद्धा के साथ भगवान शिव जी की बिल्वपत्री आदि जो भी प्रकार का धन और धान्य है उससे भगवान शिव जी की पूजा कर भगवान शिव जी को प्राप्त किया था। इसीलिए यह महीने में ही भगवान शिव को हम प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हम भगवान शिव जी की श्रावण मास में पूजा अवश्य करते हैं। अब जो लोग पहले से व्रत विधि करते आए हैं उन्हें शायद पता होगा कि किस तरह से व्रत किया जाए, किस तरह से पूजा पाठ किया जाए, लेकिन जो लोग शायद पहली बार श्रावण शुरू करने जा रहे हैं उनके लिए आप बता दीजिए कि किस तरह से नियमों का पालन करना है, क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी है। सबसे पहले शुरू करेंगे पूजा विधि और व्रत के जो नियम होते हैं उससे। इस बार जो श्रावण मास आता है वह सोमवार से ही प्रारंभ होता है। अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश और आदि जो प्रदेशों में हम देखें तो उनका जो श्रावण मास का प्रारंभ है वह 22 जुलाई 2024 से होने वाला है प्रारंभ, तो उसमें भी सोमवार है। और गुजरात आदि जो प्रदेश में हम देखने जाए, जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र आदि, उसमें देखने जाए तो वहां पर श्रावण मास का प्रारंभ जो है वह 5 अगस्त से है, वो भी सोमवार से ही प्रारंभ हो रहा है। तो भगवान शिव जी की इस बार देखने जाए तो हम पर कुछ अलग ही प्रकार की फल देने की इच्छा है। तो इस श्रावण मास में भगवान शिव जी की व्रत और पूजा कैसे करें? तो प्रतिदिन भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शिव जी को जल अर्पण कर, दुग्ध आदि अर्पण कर, भगवान शिव जी को चंदन, बिल्वपत्र आदि अर्पण कर उनको प्रसन्न किया जा सकता है। वैसे 9 ग्रह माने जाते हैं, 9 ग्रहों के भी अधिष्ठाता है, और 9 ग्रहों के मेन जो मुख्य देव है भगवान जी सूर्य, और दूसरे माने जाते हैं चंद्र। जो भगवान शिव जी की 2 चक्षु है, जो राइट चक्षु है भगवान शिव जी की वह सूर्य है, और जो लेफ्ट है वह चंद्र है। यहाँ पर अग्नि विराजमान है यानी कि मंगल विराजमान है। 9 ग्रहों को जिसने स्वयं धारण किया हुआ है, 9 ग्रह जिनके चरण में विराजमान है वह भगवान शिव है। इसलिए 9 ग्रह का हम श्लोक का पठन करें तो उसमें बोला जाता है कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव
सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। इसमें बोला गया ब्रह्मा यानी कि ब्रह्मा जी, मुरारी यानी कि भगवान विष्णु जी कृष्ण, त्रिपुरांतकारी यानी तीनों लोक के अंत करने वाले, यानी मुख्यतः देव देखने जाते हो ब्रह्मा और विष्णु और महेश में, तीनों लोक में सभी प्रकार के जो मुख्य देव है, जो सदाशिव, जिनके अंदर समस्त सृष्टि विराजमान है, भगवान शिव, उनको प्रसन्न किया जाए तो 9 ग्रहों का दोष में से मनुष्य मुक्त हो सकता है। जैसे सूर्य के उपाय के लिए हम कर सकते हैं भगवान शिव जी की कुछ इस तरह आराधना। भगवान शिव जी को जौ 21 बार चढ़ाकर भगवान ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप और पठन पाठन कर तो सूर्य उससे प्रसन्न होते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पर आते हैं चंद्र। भगवान शिव जी को दुग्ध अगर जो हम अर्पण करते हैं तो भगवान चंद्र वो भी प्रसन्न होते हैं। तीसरे नंबर पर हम देखें तो मंगल देव को अगर जो प्रसन्न करना हो तो भगवान शिव जी को अनेक प्रकार के द्रव्य है, भगवान शिव जी को कुछ न कुछ सीरा आदि, हलवा आदि नैवेद्य अर्पण कर भगवान को प्रसन्न करते, और विशेषतः गुड़ का पानी भगवान शिव जी को चढ़ाना चाहिए, जिससे मंगल देव प्रसन्न होते हैं। इसके बाद आता है चौथे नंबर पर बुध। बुध देव को अगर जो प्रसन्न करना हो तो भगवान शिव जी को मूंग चढ़ाना चाहिए। आखे जो मूंग आते लीला कलर के बोलते हैं, ग्रीन कलर के, वो भगवान शिव जी के ऊपर 21 बार चढ़ाने से और ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप पठन कर बुध देव प्रसन्न होते हैं। फिर आते हैं बृहस्पति, जो 5वें नंबर पर है। बृहस्पति की पूजा से बृहस्पति को प्रसन्न करना हो तो भगवान शिव जी के ऊपर चने की दाल चढ़ाने के बाद भगवान को प्रार्थना वंदन कर उसका बृहस्पति का दोष दूर होता है। भगवान शिव जी को हल्दी आदि से भी जल कराने से, चंदन आदि, केसर आदि से भी जल से स्नान कराने से भगवान शिव बृहस्पति आदि दोष में से अपने को मुक्त करते हैं। उसके बाद भगवान शुक्र की हम बात करें तो जो नवग्रह में शुक्र देव है, शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए घृत यानी कि घी से अभिषेक करने से शुक्र वो प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आते हैं भगवान शनिदेव। शनिदेव की पूजा अर्चना करने के लिए अगर हम सोचते हैं भगवान शिव की पूजा करने से शनिदेव की अगर दोष का निराकरण हो तो भगवान शिव जी के ऊपर काले उलद को चढ़ाना चाहिए। काले उलद चढ़ाने से शनिदेव वो प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आते हैं राहु और केतु। राहु और केतु अलग ग्रह नहीं है, दोनों एक ही है। ठीक है। भगवान विष्णु जी ने उनका मस्तक छेदन कर उनको अलग किया था, इसलिए राहु और केतु को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव जी को काले कलर के जो तिल आते हैं वो तिल चढ़ाने मात्र से भगवान प्रसन्न होते हैं। वैसे भगवान शिव जी को बिल्व पत्र की भी महिमा है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। भगवान शिव जी को कुछ नहीं करो, एक बिल्व पत्र चढ़ा दो, ऐसा बोला गया है। पत्र पुष्पम फलम और तोयम, भगवान शिव जी को पत्र यानी कि बिल्व पत्र चढ़ा दो। पुष्प यानी कि भगवान शिव जी को अनेक प्रकार के पुष्प प्रिय है, वह पुष्प चढ़ा दो। कमल पुष्प चढ़ा दो, अर्की पुष्प चढ़ा दो। फलम यानी कोई भी प्रकार का फल रख दो, और जलम यानी कि तोयम यानी कि जलम, भगवान शिव जी को लोटा जल की धार कर दो, उसी से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बिली पत्र की महिमा तो यह है कि त्रिजन्मों के पापों का नाश वो एक बिली पत्र से ही हो जाता है। अब ये तो हमने जानी कि क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए जिससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। क्या कोई ऐसी चीजें हैं जो इस महीने में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जो व्रत के दौरान और वैसे भी हमें ध्यान रखनी होती है श्रावण के दरमियान? ऐसी कोई चीज देखने तो वैसे जाए तो वैसी कोई चीज होती नहीं है, लेकिन इस महीने में बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। परस्त्री गमन वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए। कुछ भी गंदी चीज खानी नहीं चाहिए, कुछ ऐसी न पीने वाली चीज पीनी नहीं चाहिए। और इस महीने में जो पाप युक्त चीज हो तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे पवित्र मास में अगर आपने कुछ भी जिससे पाप उत्पन्न होता है वैसी चीज अगर आपने कर ले तो जितना पूजा का पुण्य फल का जैसे 4 गुना 1000 गुना फल अपने को प्राप्त होता है, वैसे ही पाप का भी 1000 गुना पाप जो है वो प्राप्त होता है। यानी भूलकर भी ना करिए चीज। जितने भी दर्शक हमें देख रहे होंगे और उनमें से कई लोगों के मन में ये सवाल होगा, श्रावण का महीना है, इस महीने में क्या करें क्या ना करें, उसकी पूरी जानकारी हमने आज आपको दे दी है। अब आखिरी सवाल से मैं इस सेगमेंट को खत्म करूंगी कि कौन से मंत्रोच्चार बहुत फलदायक होते हैं, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। जाने कि भगवान शिव जी का जो महामंत्र है वह तो मृत्युंजय मंत्र है, लेकिन यह मंत्र जो पठन है आप खुद नहीं कर सकते तो पंडितों के द्वारा भी करवा सकते हो। उसमें 2 प्रकार के मंत्र बताए गए। महामृत्युंजय में भी 2 प्रकार के मंत्र है। एक जो है वैदिक महामंत्र है,
और दूसरा जो है पौराणिक है। पौराणिक में हम जानते हैं कि मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। मृत्युंजय यानी कि मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करवाने वाले जो देव है वो भगवान शिव है। महादेव यानी स्वयं महादेव। त्राहिमाम शरणागतम, त्राहिमाम होकर मैं आपके शरण में आया हूं। जन्म मृत्यु जरा और व्याधि यानी कि जो जन्म लेते हैं वो जन्म, और मरण जो होता है वो मरण, और पुनः माँ के गर्भ में आना उसका निश्चित हो जाता है। तो यह जो मंत्र है जन्म और मरण के बंधन में से मुक्त करने वाला है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जरा यानी कि गड़पण, जो भी वृद्धावस्था में जो भी कष्ट पड़ता है उससे भी भगवान शिव जी यह मंत्र के द्वारा मुक्त करते हैं। और जरा व्याधि, व्याधि मतलब आदि व्याधि और उपाधि में से भगवान शिव जी वो मुक्त करते हैं। इसलिए पौराणिक मंत्र जो है महामृत्युंजय गिना गया है, वो मंत्र का पठन सभी को करना चाहिए। पंडित आदि अगर जो ब्राह्मण वगैरह हो तो उनको त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्, यह मंत्र का पठन अवश्य करना चाहिए। विशिष्ट रूप से हम देखने जाए ये महामंत्र है। उसके अलावा शास्त्र में एक चीज शिव महापुराण में बताई गई है कि जो भी मनुष्य गुरुमुख कर यानी कि गुरु से दीक्षा लेकर ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का हर रोज जो जप पठन और पाठन करता है वो अवश्य सभी प्रकार के कष्टों और दुखों बंधनों में से मुक्त होकर शिवलोक की प्राप्ति करते हैं। इसीलिए पंचाक्षरी मंत्र का महत्व कुछ अलग ही है, क्योंकि यह मंत्र जो है भगवान शिव जी ने स्वयं सिद्ध कर भेजा है, यानी कि उसकी कोई सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं सिद्ध मंत्र है। इस महीने से जुड़ी सभी खास बातें हमने जान ली है। अब मैं ये पूछना चाहूंगी कि और आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से, क्योंकि बहुत सारे सवाल होते हैं, तो एक टुक में अगर उसका जवाब हम दे दें। यह जो महीना है श्रावण, पवित्र श्रावण मास जो बोलते हैं, उसमें व्रत, जप, तप, नियम और सभी चीजों से भरा हुआ है, दान आदि से भरा हुआ यह महीना है। अर्थात यह महीने में व्रत जो आ रहे हैं वो व्रत कीजिए, जाप जो आ रहे हैं भगवान शिव जी के वो जाप कीजिए, तप यानी भगवान शिव जी का ध्यान लगाकर थोड़ा 10-15 मिनट भगवान शिव जी की मानसिक पूजा कर, भगवान शिव जी का कैलाश यहाँ पर बैठकर घूमकर भगवान शिव जी की मानसिक पूजा कर, व्रत जप तप एक अच्छा सा नियम लेकर कि भाई आज से अच्छा नियम ले रहा हूँ कि आज से 11 माला भगवान शिव जी की पंचाक्षरी मंत्र जो ओम नमः शिवाय है उनकी मैं अवश्य करूंगा, वैसा कोई अच्छा सा नियम लेकर व्रत जप तप नियम स्वाध्याय यानी आज से नियम लोग खुद के लिए 10 मिनट निकालोगे, यानी कि खुद भगवान शिव जी की पूजा आराधना में बैठकर 10 मिनट अलग एकांत से अपने अवकाश मन को भगवान से जोड़ने की कोशिश करेंगे। यानी कि स्वाध्याय, स्व अध्ययनम करोति इति स्वाध्याय, स्वाध्याय यानी कोई ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन यह जो है खुद के लिए स्वाध्याय करना चाहिए। और दया, बिल्कुल हर एक प्राणी जीव पर दया रखो, और दम यानी 10 इंद्रिय 11 व मन का आप वहां पर ऐसा रक्षण करो कि कोई और इतर प्रवृत्ति में नहीं लगे। और वैसे व्रत जप तप दान कर, यह महीने में भगवान शिव जी की पूजा कर, इस महीने में भगवान शिव जी को प्रसन्न कर, अवश्य आप पुण्य फल की प्राप्ति करोगे। और जब यह देहांत अपना जब होगा, देह का जब अंत होगा, तो अवश्य हमको भगवान शिव जी की कृपा से शिवलोक की प्राप्ति होगी। नमस्कार। जैसा इन्होंने कहा कि भगवान की आराधना अगर हम सच्चे दिल से सच्चे भाव से करते हैं तो भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इस महीने में सच्चे भाव से और सच्चे दिल से पूरी निष्ठा के साथ में भगवान की आराधना करनी है, उनकी पूजा पाठ करनी है। किस नियम से क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है और क्या नहीं करना है, ये सारी जानकारियां हमने आज आपको दे दी हैं, और उम्मीद करते हैं आपको आपके सारे सवालों के जवाब बहुत ही शॉर्ट टाइम में मिल गए होंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शिव भक्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि उन्हें पता चले कि उन्हें भी अगर ये व्रत करना है तो किस तरह से वो कर सकते हैं, और अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो किन किन चीजों को वो फॉलो करें, जिससे हम कहते हैं ना कि हमारे भाव भगवान तक पहुंच जाए। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए। फिर लौटेंगे वीएनएम टीवी पर।